हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, किसने आपसे क्या उम्मीद लगा रखी है। लोग डेफिनेटली आपको नोटिस कर रहे होंगे, आपकी लाइफ को, आपके बिहेवियर को। और पता नहीं, ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी कोई एक्सपेक्टेशन आ सकती है। जितने भी लोग आपकी सराउंडिंग में हैं, जिनसे आप कनेक्टेड हैं, एसोसिएटेड हैं, उसमें चेक करेंगे। पहले ऑरेकल से जानने की कोशिश करेंगे और फिर टैरो कार्ड से इसको क्लैरिफाई करेंगे कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दो कार्ड्स फ्लिप होकर आए, डिसेप्शन एंड बैक एंड फोर्थ, यानी कि नंबर 7, और इंटेंशंस का नंबर आया है नंबर 5, दैट इज बैक एंड फोर्थ। लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हिडन मोटिवेशन, और राइट। डाइट और डाइट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। कोई आपसे अपना कोई सीक्रेट शेयर करेगा, और आपके बारे में कोई गॉसिप भी हो सकती है। एंड दे विल एक्सपेक्ट कि आप अपना क्या उस पर रिएक्शन दिखाएंगे। ये एक मैटर ऑफ मेच्योरिटी होगा, ये मैं आपको बात बता दूं। कोलीग्स के दरमियान कोई ऐसी बात हो सकती है, फैमिली में, कज़न्स में, रिलेटिव्स में, अगर आप मैरिड हैं तो इन लॉज में, कोई ऐसी चीज़ आपको या तो आप सेंस कर लेंगे कि कौन आपके बारे में कुछ अजीब व गरीब सी गुफ्तगू या अजीब व गरीब सी सोच रखता है। और उसके साथ साथ जो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही वो ये कि कोई ख़ास इवेंट होगा, क्योंकि इवेंट है यहाँ पर। नंबर 7 आया है। एंड यानी डिसेप्शन जो है ना, फरेब होता है, धोखा होता है। तो हो सकता है कोई आपसे कोई बात डिस्कस करे और फिर आपको वो उससे कहे कि तुम ना इसको किसी से किसी को बताओ मत, तुम ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और ये एक ऐसी बात भी हो सकती है जो कि बहुत अहम है। अगर आपने इसको बहुत दिन तक ना बताए हुए रखा, तो हो सकता है आपका नाम यूज़ हो कि उसको ये बात पता थी लेकिन उसके बावजूद उसने इस बात पर खामोशी इख्तियार की, समथिंग लाइक दैट। लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दे वॉन्ट यू टू डू जो वो करना चाहते हैं। और लेकिन आप थोड़े बहुत डाउट में हैं। आपको लग रहा है कि ये हर दफ़ा यही होता है, मुझसे काम करवाया जाता है, मुझसे काम बनवाया जाता है, और मुझे पीछे कर दिया जाता है। मतलब कॉर्पोरेट साइड में तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है। तो लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग आपसे एक तरीके से मैं ये कहूँ कि साधु बनना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि आप देखें सब कुछ, सुने सब कुछ, ना कहें और ना उसके ऊपर कोई अमल करें। बस पता चल गया तो चुप करके रहें। ठीक है, एक तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। दूसरा, हो सकता है कमिंग डेज में आपको लगे कि मैं किसी के लिए कुछ करूं, और शायद आपसे कोई एक्सपेक्ट भी कर रहा है कि आप उसके लिए कुछ करें, लेकिन आपको कुछ ना कुछ चीज़ें पता चलेंगी जिस पे आपको लगेगा कि दिस इज़ नॉट राइट, ये लोग मुझे अब तक अंधेरे में रख रहे थे। और आप नेक्स्ट टाइम उनकी मदद करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे। आपकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी होगी कि मैं मल्टीपल टाइम्स इस बारे में सोचूं, मैं आंख बंद करके कुछ भी ना करूं। मैं फिर आपको लगेगा नहीं यार, मेरे अंदर ऐसी बातें कहाँ से आने लगी, मुझे तो आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं बिला वजह में इस तरह के डाउट्स अपने दिल में, अपने जहन में ला रहा हूँ। आई शुड
मूव फॉरवर्ड, लेकिन फिर आपको फिर लगेगा नहीं, कुछ तो होगा जिसकी वजह से इन्होंने मुझसे ये बात कही है, कुछ तो होगा जो मुझे मेरे सामने ये बात सामने हकीकत खुल कर आई है. यू नीड टू बी बिट केयरफुल. ठीक है, लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. कोई है इंसान जो पुश चाह रहा है, यानी कि ड्राइविंग फोर्स, उसकी कोई वो ड्राइविंग फोर्स के टूल को तलाश कर रहा है. कुछ ग्रुप ऑफ, कुछ तो नहीं, एक या दो ग्रुप ऑफ पीपल, दे नो कि आपके अंदर एक अच्छा टैलेंट है, लेकिन उसको रिवील करने के लिए, उस टैलेंट को अनफोल्ड करने के लिए कोई नहीं मिल रहा. बहुत मल्टीपल सोर्सेज से शायद किसी एक आध इंसान ने तो आपके लिए बहुत आपको इस बात पे पुश किया है कि आप कोई बड़ा काम करें. बट आई डोंट नो आप किस चीज़ में अटकते हैं और किस चीज़ में आप थोड़े से आप अभी तक बकअप नहीं हो पा रहे कि आप जो हैं वो क्या करें और किस तरीके से करें. तो लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो आप आजकल काफ़ी ज़्यादा किसी को मोटिवेट करने पर लगे हुए हैं. अगर आप इसको डाइवर्ट कर लें अपनी तरफ, तो शायद कोई आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये काम अगर आप ख़ुद करेंगे तो आप किसी से अगर बेहतर करवा रहे हैं तो आपकी तरफ से ये काम बेहतरीन होगा. ठीक है, तो अभी तक तो मुझे ऑरेकल से ये नज़र आ रहा है लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. चलिए ये देखते हैं. लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. प्लीज़ टेल मी द सिनेरियो. चेंज. नंबर 9, ऑक्यूपेशन. देखिए काम की चीज़ आ गई सामने. चाइल्ड. चाइल्ड. मैरिज. पाथवे. आप कोई बच्चा है आपकी सराउंडिंग में, मस्ट बी 18 ईयर्स, और ये बच्चा बड़ा हो चुका है. ठीक है, शायद किसी मदर का सिंगल चाइल्ड है ये, और सिंगल पेरेंट का ही बच्चा है. इसकी लाइफ में कोई एक मेजर चेंज जिसको कहना चाहिए, शिफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसफ़र पॉइंट ऑफ व्यू से, मूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा है. शायद कोई आपको किसी से मिलवाएगा कि आप ज़रा इसको समझाएं, इससे बात करें. इस बच्ची की जो भी है शादी होने वाली है, एंड दे आर क्वाइट इन अ मोड कि ये कैसे ज़िंदगी में आगे ग्रो करें. और जैसे हिडन मोटिवेशन वाली बात आई थी, और वो वाली बात थी कि मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं आपको एक राज बताऊं, आप किसी को मत बताइएगा. इस तरह की बात कुछ ज़रूर होगी. पॉवर्टी एंड कंसर्न. देयर विल बी अ कंसल्टेशन. कोई आपसे कंसल्ट करेगा अपने करियर के लिए. पाथवे नज़र आ रहा है, पॉवर्टी है. होता है बाज़ दफ़ा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कि अचानक से उनकी ज़िंदगी में पढ़ाई भी साथ में हो रही होती है और वो शादी में भी आ जाते हैं. कुछ का रोमांस चल रहा होता है, तो वो उनको लगता है कि अब अपॉर्चुनिटी दो हैं. अगर शादी वाली प्रपोज़ल को कंसिडर नहीं किया तो बच्ची या बच्चा हाथ से निकल जाएगा, और अगर शादी कर ली तो कहीं नौकरी, फिर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकेगी. ऐसी कोई चीज़ है. कोई एक बड़े बुज़ुर्ग आपके घर में, आपकी सराउंडिंग में, दे नो कि आप कैसे इवॉल्व हुए हैं, एंड टू यूटिलाइज यू इन अ बेस्ट वे.
ये इंसान तो कम से कम आपके लिए कंसर्न्ड है कि यार मैं तुम्हें किसी की ज़िम्मेदारी दूँ, तुम देखना वो वैसी। मुझे लग रहा है कोई फैमिली कंसल्टेशन होगी आपसे, कोई किसी को रेफ़र करवाएगा कि आप अगर प्लीज़ इन लोगों को देख लिया करें, ये लोग हमारे उसमें होते थे, अब आप इनको देख लिया करें, समथिंग लाइक दैट। लोग आपको कुछ लोगों से मिलवाएंगे, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि देखें ये खातून हैं, ये सिलाई कढ़ाई करती हैं, ये अपना काम चलाती हैं, ये लोगों के कपड़े सीती हैं, और इनकी एक बेटी है या इनका एक बेटा है, बिकॉज बेटे ने डॉल का वो फ्रॉक तो नहीं पहनी हुई होगी, और अब इसकी शादी है। आप इसकी शादी के सिलसिले में अगर कुछ कर सकें, ये कहीं मूव हो रहा है, इसका रिश्ता कहीं बाहर से आया है, ऐसी चीज़ें मुझे लग रहा है कि लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपसे कोई स्टूडेंट कंसल्ट कर सकता है, आपसे कोई कपल कंसल्ट कर सकता है। कुछ लोग अपनी फर्टिलिटी के से, अगर आप डॉक्टर हैं तो कोई आपसे अपने फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई चीज़ डिस्कस कर सकता है, कितने साल हो गए, इतने अरसा हो गया है, किसी ने कुछ डिमांड किया है, बहुत सारा सामान यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। हो सकता है स्टार्टअप बिजनेस के लिए कोई आपसे कंसल्ट करे। आई डोंट नो आपका क्या काम है। मुझे तो यहाँ पर बहुत ही कोई कॉर्पोरेट फीलिंग आ रही है इस बंदी को देखकर, जो कि बहुत डाउट में भी है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कोई आपसे इन्वेस्टमेंट का भी मुझे यहाँ कुछ नहीं नज़र आ रहा कि आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दें, आप थोड़ा सा ये देख लें, आप थोड़ा सा वो देख लें, ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल क्लियर है, ये कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। चलिए यहाँ से देखते हैं कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आजकल, मतलब, और ये आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हैं, प्लीज़ माइंड दिस। लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखा सेविंग्स की बात आ रही है यहाँ पर। यस, एक गॉडफादर टाइप सोल इमेज देखें, उस बच्चे के सर पे हाथ रख रहा है और वो अपने सारे दुनिया से चले जाने वालों के फ्रेम्स की तरफ देख रहा है। एंड देन 4 ऑफ पेंटिकल्स, किसी का कोई ड्रीम है, किसी ड्रीम की मैनिफेस्टेशन है, उसमें कोई कुछ अपने लिए जमा जोड़ कर रहा है। हो सकता है ये कंसल्टेशन आपसे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस देयर इज़ समथिंग, बहुत ही टेम्पररी सी फ्लर्टी सी फीलिंग है। मुझे लग रहा है कि कोई आपको आजकल कोई एक ऐसी ख्वाहिश आपके अंदर जन्म ले रही है, पैदा हो रही है, जिसमें जिसका चांस लेना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ख्वाब ज़रूर देखो, लेकिन जब कुछ करना हो ना तो ज़रा अपने दम पर करना। ऐसा भी एक चीज़ लग रही है। लेट्स सी, अब इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या मामला है। टेम्परेंस, मुझे लग रहा है आपकी फैमिली में, इन लॉज में, आपके वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप एक इंडिविजुअल हैं, ऑफ कोर्स, और आपको भी राइट है कि आप भी दुनिया की उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें जो एक नॉर्मल फैमिली के लोग करते हैं। बट मुझे लग रहा है जैसे कोई आपको बार बार इस बात के लिए बावर करवाता है कि तुम्हारे हालात ऐसे ड्रीम्स को के लिए नहीं हैं, तुम्हारे हालात ऐसे ड्रीम्स के लिए नहीं हैं। अब दैट्स अ बुलशिट, आई मस्ट से, बिकॉज बीइंग अ पर्सन सबका राइट होता है कि हाँ, ये अलग बात है कि आप कुछ लोग जो है ना चाहते ही नहीं है कि उनसे आगे कोई बढ़ जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गॉड फॉरबिड आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट पे काफ़ी ज़्यादा किसी की तरफ से कुछ लग गया, और अब वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी सेविंग्स जो उनको शायद पता चली है कि आपने कुछ सेव किया था,
और अब आप उस सेविंग्स को उनको रिटर्न करें जो कि आप अपनी रिकवरी फेज़ में हैं। और देयर इज़ समथिंग जो आपने काफ़ी दिनों से डिले किया हुआ था, पेंडिंग में डाला हुआ है, आप बहुत पेशेंटली किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं। जैसे डाइट की बात आप देखें, मैंने डाइट की बात सबसे पहला वर्ड डाइट का लिया था और यहाँ टेम्परेंस में वो जिम और योगा करती हुई नज़र आ रही है बंदी। तो दैट मीन्स कि कोई आपसे सपोर्ट मांगेगा कि भाई प्लीज़ ज़रा इनको समझाएं कि ये मेरा सपोर्ट सिस्टम बने, मुझे हिम्मत दिलवाएं और मेरी रिकवरी में मेरा साथ दें। मुझे कुछ लोग पसंद करते थे, अब उन्होंने मेरी फ़िज़ीक की वजह से मुझे पसंद करना छोड़ दिया है, यू नो, अ काइंड ऑफ अ डिस्कशन, अ काइंड ऑफ अ, आप किसी को ट्रैक पर लाएंगे कि तुम अगर कुछ अर्न करते हो तो प्लीज़ स्टार्ट सेविंग ऑन इट। और शायद आपसे कोई आकर कहे कि देखिए मैंने इतना तो जमा कर लिया है और अब मुझे अपनी इस ड्रीम कार या जो भी ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए मुझे आई नीड फाइनेंस। जब तक फाइनेंस की बात नहीं आई थी लेकिन फाइनेंस आ गया। एंड दिस इज़ ऑल एक्सपेक्टेशन। मैं कतई नहीं कह रही कि अगर कुछ लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप फ़ौरन वो करना शुरू हो जाएं। यू नीड टू सी कि आपकी अपनी सिचुएशन क्या है। आपको बहुत ज़्यादा अपनी हेल्प में और जेनरॉसिटी में जो है ना थोड़ा फ़र्क मेंटेन करने की ज़रूरत है। आज का मैसेज ऑफ द डे आया भी 6 ऑफ पेंटिकल्स पर था, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि फिर आप जो है ना उस माइंडसेट से ही चल रहे हैं शायद। शायद आपको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया होता है या हो रहा है और आप अपने पेरेंट्स को, जो कि शायद अब इस दुनिया में नहीं है, उन दोनों में से कोई एक नहीं है, बट दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप प्रेजेंट में जिएं, आप पास्ट में ना जिएं, आप ग्रीफ में ना जाएं, आप मॉर्निंग ना करें, आप दुख ना मनाएं, आप रोना पिटना ना करें और डोंट गेट सो इमोशनल। और आप बहुत हिम्मत दिखाएं, कोई ज़रूरत नहीं है उस माइंडसेट में जाने की। और अभी देखें क्या है, अभी देखें क्या चल रहा है, अभी को देखें, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, यू नो, इस तरह की बातें लोग आपसे, मतलब मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो बहुत सारे बातों के बाद एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आई एम पिकिंग, देर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु दे डोंट वांट यू कि आप राइट, वही जो बिहेवियर वाली बात थी कि आप वो बिहेव ना करें जो आप एक्चुअली नोटिस कर रहे हैं, आप उसके अगेंस्ट जाएं या फिर खामोश रहें, पी जाएं बात को विद दिस टेम्परेंस कार्ड, पी जाएं और हिम्मत दिखाएं, अपने अंदर हौसला दिखाएं, आपको जो कुछ भी पता चल रहा है, अपनी ख्वाहिश को मारें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों लोग आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्यों लोग आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? द हर्मिट, वर्गो, क्यों लोग आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, 8 ऑफ कप्स, और ये कार्ड चारों खुद ब खुद आ गए। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्यों लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपने अपनी ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा बहुत बड़े फैसले लिए हैं और उन फैसलों में आप कितने परेशान हुए, आप कितने अपसेट हुए, आपने कितने मसाइल देखे और आपने उसमें किसी को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया। इनफैक्ट आपकी कुछ ऐसे भी अटेम्प्ट्स हुए जिसमें आपको बाज़ दफ़ा किसी ने आपके साथ ज़्यादती करके आपको सॉरी भी नहीं कहा, बट यू टुक इट वेरी करेजियसली। और यहाँ लग रहा है कि कोई अपने करियर की तरफ जाने की, जो मैंने बात कही थी ना कि करियर हो जाता है और बंदी आ जाती है, बंदा आ जाता है, दोनों में से चॉइस करना पड़ता है। यहाँ लग रहा है कि कोई लिटरली एक चॉइस ऐसी आ गई है कि जिसमें शायद कोई ये समझ सकता है कि आपके अंदर टैलेंट है और आपके अंदर पोटेंशियल है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई और रोल भी है। तो वो यही एक्सपेक्ट करने वाली बात हो रही है कि दे वांट यू टू सप्रेस। और यहाँ नज़र आ रहा है यू आर वेरी वाइज पर्सन। आप सेंस कर लेंगे कि अगर आपको कोई राज बता रहा है तो आपको वो किस लेवल तक आपको उसको हिडन रखना है। आप देखें हर्मिट जो है वो नॉलेज अभी भी गेन कर रहा है, ये बच्ची जो है अभी भी किताब पढ़ रही है, वर्गो की एनर्जी है और ये लिटरली आप देखें किताब पढ़ रही है और ये ढूंढ रही है उसका आंसर जो कि यहाँ पर है। दरअसल पीछे फेसेस जब आ जाते हैं ना तो फिर ये इमेज क्लियर नहीं आता।
ठीक है, लेट्स सी, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, नहीं आ रहा। चलें, बहरहाल तो क्यों लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपसे माफ़ी चाहते हैं। द नाइट ऑफ कप्स, वो चाहते हैं कि आप उनको टाइम दें, उनको तवज्जो दें, आप मूव ऑन ना करें, आप स्टे करें, आप अपने अपनी सारी प्रायोरिटीज़ को ना देखें, आप सप्रेस करें अपनी फीलिंग को, जो कि नज़र आ गया। चाहे आपको उसमें कितनी परेशानी और आपको जितना भी मसला हो, आपके मुंह से उफ नहीं आना चाहिए। आप जितने भी परेशान हो, आपको जितनी भी टेंशन हो, भाड़ में जाएं, ऐसे लोग भाड़ में डालिए। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि हाँ, ये तो लोग मुझसे आजकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे सामने ऑलरेडी बहुत बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, बट दे आर आस्किंग मी, दे आर लिटरली प्रेशराइजिंग मी और दे आर फोर्सिंग मी, तो हो सकता है कि आपके साथ ये सिचुएशन हो। तो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, आपको कुछ डिस्कस करना हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। किसी ने भी कमेंट्स में पूछा कि मैं आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए, मैं आपको तमाम डिटेल्स रीडिंग्स की बता दूंगी। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।